आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एलिमेंटर का जो नया डैशबोर्ड है उसे आप कैसे यूज कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ओपन करना है, एंड ओल्ड डैशबोर्ड के बारे में भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्विकली। अभी आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे एड न्यू पेज का ऑप्शन है। एड न्यू पेज करते हैं और इस पेज का हम लोग नाम न्यू डैशबोर्ड दे देंगे। न्यू डैशबोर्ड। न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करके पब्लिश करते हैं और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर का एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं इसके ओपन होने का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इंटरफेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा क्विकली समझते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत यूजफुल है ये, अगर आपको ओल्ड डैशबोर्ड आता है इन केस। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है और तीसरा ये वाला है। ठीक है, और फिर चौथा जो है आपको ये मिल जाता है एक वर्क स्पेस। तो बेसिकली तीन से चार पार्टी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, पहला तो है एलिमेंटर का एक लोगो। जहां पे आप क्लिक करते हो तो आपको थीम बिल्डर मिलता है। तो जहां पे आप थीम से रिलेटेड जो बिल्डर्स है वो यूज कर सकते हो। इसका भी रोल नहीं है, ये एडवांस लेवल पे हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या रोल है। तो इसके बाद आपको मिलता है हिस्ट्री का ऑप्शन। अगर आपसे कुछ चेंजेस रह गए तो आप हिस्ट्री वाइज देख सकते हो। कुछ भी रिविजन्स आपको करने हैं, कुछ इसका प्रीवियस वर्जन है तो उसको रिकवर करना है तो उसका ऑप्शंस मिलता है। यूजर प्रेफरेंसेस में हम लोग इसको देख लेते हैं, यूजर प्रेफरेंसेस भी। बट उससे पहले, इसको समझने से पहले हम लोग आते हैं प्लस पे। जो प्लस का ऑप्शन है, इस पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। प्लस के ऑप्शन से आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो याद रखना, ये जो आपको मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं विजिट्स। एलिमेंट्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा विजिट्स का। ग्लोबल्स भी एक ऑप्शन है, ग्लोबल्स एडवांस लेवल पे आता है तो एडवांस लेवल को हम लोग आगे कवर करेंगे। विजिट्स में जाते हैं। विजिट्स के अंदर आपको लेआउट के अंदर दो चीजें मिलते हैं, कंटेनर और ग्रिड। अब जो कंटेनर है, ग्रिड है, इसके बीच का भी डिफरेंस क्या, इसका यूज केस है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। बट जैसे हम लोग कंटेनर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कंटेनर आ जाता है जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें पुट ऑन करते हैं। जैसे कि इमेज है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वो सारी चीजें इसके अंदर जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो लेआउट स्टाइल एडवांस्ड है। जब हम लोग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, लेआउट का मतलब क्या है कि हम लोग इसकी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि कैसा सीक्वेंस रहेगा, राइट टू लेफ्ट रहेगा, बीच में कितने गैप्स रहेंगे इसके अंदर। जो भी इमेजेस और वीडियोस रहते हैं उनके बीच के गैप को हम लोग रिड्यूस, बढ़ाना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर हम लोग आपको यहाँ पे स्टाइल करना सिखाते हैं। जैसे कि आप इसको स्टाइल कैसे कर सकते हो, हम लोग आते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं इजीली, जो भी आपको कलर रखना है। आप ग्रेडियंट भी रख सकते हो, पीछे वीडियो भी लगा सकते हो। आपको एडवांस का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप मोशन इफेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड चीजें खेल सकते हो। साइज बढ़ा सकते हो, ऊपर नीचे करना है, पैडिंग करना है, लेयरिंग्स के ऊपर काम करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ऐड एलिमेंट में जाके हम लोग क्या करते हैं, इमेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इमेज ऐड हो जाएगा। अब यहीं पे आपको लेआउट की जगह कंटेंट का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप चूज इमेज करके इमेज को कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सा इमेज आप यूज करोगे। जैसे मुझे ये इमेज करना है तो मैं इस इमेज को यूज कर लिया, तो यहाँ पे ये इमेज आ गया। अब इसको फर्दर एडिट करना है, कुछ बॉर्डर रेडियस बढ़ाना है, तो इजीली आप स्टाइलिंग वगैरह में जाके इसको यूज कर सकते हो। एडवांस में फिर वही है, जैसे मैंने आपको एक मोशन इफेक्ट्स बताया था, तो मोशन इफेक्ट्स क्विकली एक लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोशन इफेक्ट्स कैसे लग जाता है यहाँ पे इजीली। जस्ट ऊपर चलते हैं। आई गेस यही कहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं एक्चुअली। ये रहा मोशन इफेक्ट्स, स्क्रॉलिंग इफेक्ट। अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत भी इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये इमेज मूव कर रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो वर्टिकल लेवल पे बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे था, ये प्रोसीजर था एलिमेंट ऐड करने का। अब एलिमेंट ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हो जैसे ये एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप होवर करने से ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है और ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये नहीं आता है। अगर हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं यूजर प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ये जो क्विक हैंडल्स है इसको मैं ऑफ कर दूं तो अब आपको ये नहीं मिलेगा। अब आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा तभी ये दिखेगा। अब आपको वापस से चाहिए तो यूजर प्रेफरेंसेस में जाओ और इसको ऑन कर दो, तो ये अगेन यहाँ पे होवर करने से आ जाएगा। अब इसके बाद एक है लाइट थीम। अगर आपको ये लाइट मोड में चाहिए, डार्क मोड में चाहिए तो डार्क पे क्लिक कर लो। तो मैं डार्क पे ही रहने देता हूँ इसे। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो।
एंड आफ्टरवर्ड्स आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं साइड में। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, जो ये अपना बीच वाला ऑप्शन है, मिड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे बीच में एक सेटिंग का ऑप्शन है। बीच में जो सेटिंग है पेज सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो। जैसे हमने शुरुआत में दिया था ना, न्यू डैशबोर्ड, आपका होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विस पेज है, यहाँ से आप पेज का नेम चेंज कर सकते हो, जो कि ऑल पेजेस में जाके अपीयर होता है, जहाँ पे हम लोग पहले थे। सो यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिलती है ऑप्शंस, जैसे कि पेज लेआउट का ऑप्शन मिलता है। पेज लेआउट में अगर हम लोग एलिमेंटर कैनवस पे जाए, तो एलिमेंटर कैनवस पे जाने के बाद आप देखोगे कि ये हेडर और जो फुटर है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। सो अभी आप खुद ही देखो, ये रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप पेज लेवल पे सेटिंग कर सकते हो कि पेज के अंदर आपको कुछ भी सेटिंग करना है। सो यहाँ से ये चीज़ें पॉसिबल है। सो अभी हम लोग एलिमेंटर कैनवस ही रहने देते हैं, चलो। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, स्टाइल का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको पूरे बैकग्राउंड का ही कलर चेंज कर देना है इन केस, तो आप अपने पूरे बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इजीली। ओके। फिर उसके बाद एडवांस्ड का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलता है, कुछ CSS वगैरह लगाना है, तो इस पे तो हम लोग बाद पे बात करेंगे। ठीक है, तो बाद के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको रिस्पॉन्सिवनेस का ऑप्शन मिलता है। साइड में आप देखोगे अभी डेस्कटॉप है, ये टैबलेट पे कैसा दिखेगा, ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा, तो आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, वेबसाइट, टैबलेट एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव। यहाँ सेटिंग्स के बाद साइड में एक और ऑप्शन रहता है, जहां से हम लोग पेज स्विच कर सकते हैं। जिस जिस पेज को हमने एलिमेंटर से एडिट किया हुआ है, उन पेजेस के बीच में आप यहाँ पे स्विच मार सकते हो। सो ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखोगे बेसिकली पब्लिश और प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ प्रीव्यू चेंजेस करके जो भी चेंजेस आपने किया है, साइड में आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। अभी तक लाइव नहीं है वेबसाइट हमारी, जो ये पेज है, बेसिकली वेबसाइट तो लाइव है पर लेकिन ये पेज लाइव नहीं है। तो इस पेज को लाइव करने के लिए यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बस प्रीव्यू है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे और पब्लिश हो जाएंगे। तो पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी डिजाइन क्रिएट हो चुकी है। सो बेसिकली बीच वाले ऑप्शन से हमने क्या किया, पेज के सेटिंग पे काम किया, जहां पे पेज लेवल पे हम लोग चेंजेस करते हैं। फिर रिस्पॉन्सिवनेस को आप मिड वाले ऑप्शन से कवर कर सकते हो। राइट वाले ऑप्शन से पब्लिश करना, प्रीव्यू करना, ये सारी चीजों के लिए काम होता है। लेफ्ट वाले ऑप्शन में आपको बेसिकली अपने टूल्स मिल जाते हैं। फिर जैसे हमने ये देखा ना कि पेज लेवल की सेटिंग्स यहां से होती है, वैसी साइट लेवल की सेटिंग्स यहाँ प्लस एलिमेंट के बाद साइड में जो है साइट सेटिंग्स यहां से होती है। तो साइट सेटिंग्स पे अगर हम लोग जाए, तो यहाँ पे आपको साइट लेवल की सेटिंग्स मिलते हैं। जैसे कि आपको पूरे साइट पे ये सेट करना है कि बाय डिफॉल्ट कलर क्या आना चाहिए जब भी आप कोई टेक्स्ट लो, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या आना चाहिए जब भी आप फॉन्ट कोई सेलेक्ट करो या टेक्स्ट सेलेक्ट करो, बाय डिफॉल्ट बटन कैसा दिखना चाहिए, तो वो चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। थीम का एक स्टाइल बना सकते हो यहाँ पे। फिर साइट आइडेंटिटी भी आप चेंज कर सकते हो कि साइट में क्या लोगो रहेगा, साइट आइकन क्या है, फेव आइकन क्या है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आने वाला है कि क्या चीजें होती है, कैसे सेट करना होता है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जरूर से। अदरवाइज ये चीज़ आपको कस्टमाइज के अंदर भी मिल जाता है। जैसे आप अपने वर्डप्रेस के अंदर जाते हो, एक कस्टमाइज का आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे ये कस्टमाइज है ना, यहाँ पे अगर मैं बैक में जाऊँ, यहाँ पे देख सकते हो अपीयरेंस का ऑप्शन है, कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है साइट आइडेंटिटी का। तो साइट आइडेंटिटी में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो अपना जो भी साइट का लोगो है, फेव आइकन है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सो अभी तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो साइट लेवल की जो भी सेटिंग्स है यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये हम लोग डिटेल में कवर करेंगे फ्यूचर की वीडियोस में, सो डोंट वरी। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है साइड में स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर क्या है। पिछले ओल्ड वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर का रोल रहता है। स्ट्रक्चर जो रहता है बेसिकली आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है कि जो भी इमेज वगैरह, जैसे मैं साइड में ही ओपन करता हूँ, यहाँ स्ट्रक्चर पे क्लिक करता हूँ, तो स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर आ गया कि इस कंटेनर के अंदर क्या है। एक कंटेनर है, इसमें हेडिंग है, टेक्स्ट है, बटन है, तो क्या क्या चीज़ें हमने ऐड कर रखी है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है आपके लिए नेविगेट करना, चीज़ों को ढूंढना। तो इसलिए स्ट्रक्चर काफ़ी यूजफुल चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो हमारा डैशबोर्ड था। इनफैक्ट आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे ले भी सकते हो, आपका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। अगर स्टिक करना चाहते हो तो यहाँ पे बस छोड़ दो, आप हो जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो साइड में आप नोट्स बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ भी आप नोट्स यहाँ पे बनाना चाहो, सो इट्स पॉसिबल हियर। फिर इसके बाद आपको ये टैब ओपन या क्लोज करना है साइड में, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो, जिससे एक बड़ा प्रीव्यू आप देख पाओ अपने वेबसाइट का। तो ये भी कर सकते हो आप। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इजीली। अब देखो, जैसे कि हमने कुछ सेलेक्ट किया, सपोज ये इमेज सेलेक्ट किया, अब मुझे वापस से कुछ सेलेक्ट करना है, कोई वीडियो सेलेक्ट करना है, तो मैं वापस से उस डैशबोर्ड में कहाँ से जाऊंगा जहां पे मुझे विजिट्स के ऑप्शन मिलते थे।
तो उसके लिए आप प्लस पे क्लिक करोगे ऐड एलिमेंट पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विजिट का। तो आप देख सकते हो सारे विजिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सपोज मुझे ऐड करना है एक बटन, तो एक बटन में यहाँ पे लीव कर दूंगा, तो आप देख सकते हो एक बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी को स्टाइल में जाके हम लोग मिड में ला देंगे, अगर मिड में लाना है। तो ऐसे बहुत सारी सेटिंग्स है, स्टाइल कंटेंट को कैसे यूज करना है, एडवांस फीचर्स को कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा कंपैरिजन वीडियो ओल्ड डैशबोर्ड और न्यू डैशबोर्ड का। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।